जबल उहद। ओके, आज हम लोग ज़ियारत पे निकले हैं और ज़ियारत हमारी स्टार्ट हुई है। ये हमारे ड्राइवर है फ्रॉम यमन। सो आज हम अपनी मदीना की ज़ियारत के लिए निकले हैं। तो फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं उहद, और हम लोग जाएंगे उहद, बदर, वादी जैन, मस्जिद सबा, और जिस जगह जाते जाएंगे मैं आप सब लोगों को अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो देखते हैं, हम सबसे पहले जा रहे हैं उहद। सो लेट्स गो विद मी। ये जो पहाड़ आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं, ये उहद के पहाड़ हैं। इसकी फजीलत और इसकी बरक़ात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को जब हम इसके करीब चले जाएंगे तो बताऊंगा। ये जो है जबल उहद, उहद के पहाड़, सुभान अल्लाह। नंबर अरबी है, अरबी नंबर है। ओके ओके, जबल उहद, सुभान अल्लाह। यही है वो जबल उहद जहाँ पे मुसलमानों की जो है वो दूसरी जंग हुई थी। मुसलमान जो हैं वो जंग बदर में जब उन्होंने विन कर लिया था तो कुफ़ार दोबारा बदला लेने की गर्ज से जब दोबारा जंग हुई थी तो वो इन्हीं पहाड़ों पे हुई थी, जंग उहद पे। और अगर कोई मालूमात में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो काइंडली करेक्ट मी। आप इन पहाड़ों को देखें, आज तो फिर इनको शायद थोड़ा सा तराश दिया गया है, चढ़ने के लिए थोड़ी सी जगह बना दी गई है। लेकिन ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब इनके ऊपर जंग हुई थी तो कितनी मुश्किल तरीक़े से जंग हुई थी। और ये वही उहद के पहाड़ हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज को यहाँ पे खड़ा किया था। और जब वो और उनको कहा था जब तक मैं ना कहूँ इन पहाड़ों से ना उतरना। लेकिन उनको ये हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। उनको अगर मुगालता हुआ और वो माल गनीमत समेटने की गर्ज से उनको लगा शायद जंग ख़त्म हो गई है, और माल गनीमत समेटने की गर्ज से जब वो नीचे तशरीफ़ लेकर आए तो कुफ़ार का एक सरबरा, उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, तो उसने पीछे से देखा और वार किया। और इस जंग में अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को शिकस्त हुई थी और हमारे 50 सहाबा इकराम इसमें जो है वो शहीद हो गए थे, जामे शहादत नोश किया था उन्होंने। और जिसमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा जान हज़रत अमीर हमज़ा भी हैं, और जो कि इस कब्रिस्तान में जो है वो इस कब्रिस्तान में जो है सब आराम फरमा रहे हैं। उनमें से जो है 47 की कब्र जो है मुश्तरका है और 3 की अलहदा है, जिसमें से एक आपके सगे चचा जान अमीर हमज़ा भी हैं। असल में उन लोगों ने जो है अभी इस तरीके के ये एंगल्स लगा दिए हैं, बिल्कुल आगे जाने की परमिशन नहीं है, और इस सामने जो है वो ग्लास लगा हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेटर से बेटर दिखा सकूँ। कुछ लोग अंदर गए हुए हैं बट इन एंगल्स का मतलब यही कि अंदर ना जाया जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक बड़ी सी आपको एक स्क्वायर फॉर्म नज़र आ रही है, इसके अंदर का मुबेश 47 सहाबा जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं, और बाकी 3 की कब्र जो है वो डिफरेंट है, जिसमें से एक आपके सगे जान हज़रत अमीर हमज़ा है। मैं कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखा सकूँ। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप जब भी यहाँ पर आएँ तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी ज़रूर करते हैं, वो अभी आप कर लीजिए। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो ये है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो ये है कि यहाँ पे जो सहाबा किराम आराम फरमा रहे हैं तो एक तरह से कब्रिस्तान है, तो सबसे पहले आप उन लोगों को जो है सलाम पेश करें। उसके बाद जो है आप लोग मज़ीद पहाड़ की तरफ चढ़ें और बाकी और चीज़ें करें। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप जो है उन लोगों को सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम अहले दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह लाहिक़ून। जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं और यहाँ की ज़ियारत करने के लिए आना चाहते हैं तो उन्होंने यहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर जो है वो ज़रूरी हिदायत लगाई हुई हैं। तो जिसको जो ज़बान समझ में आती है जो है वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और भी काफ़ी सारी उज़्बी लैंग्वेज, तो जो भी आपको समझ में आती है वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। तो काइंडली आप लोग पहले इसको जो है एक दफ़ा देख लें और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएँ, ताकि किसी भी किस्म की बिदअत से और फजूल किस्म की रसूमात से जो कि बाज़ औक़ात हम लोग किसी की देखा देखी में कर रहे होते हैं, तो उससे हम लोग जो है वो बच पाएँ। ये जो आप ख़बर अभी देख रहे हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा जान हज़रत अमीर हमदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि जंग उहद के दरमियान वो भी जो है वो शहीद हो गए थे। तो ये अभी आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ हज़रत अमीर हमज़ा की क़ब्र की ज़ियारत करवाने की। अस्सलामु अलैकुम या अमीर हमज़ा। अब मैं आप लोगों को जबल उहद की तरफ लेके चल रहा हूँ और टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा जबल उहद की तरफ आप लोगों को लेकर ज़रूर जाऊँ और ख़ुद भी जो है जबल उहद पे इंशाल्लाह चढ़ूँ। लेकिन जबल उहद पे इस नीयत से और इस नीयत से चढ़ना कि बरक़ात समेटनी है, तो ये बिदअत हैं, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, वैसे ही अगर हम चढ़ना चाहें तो हम चढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मखसूस नीयत करना बरकत हासिल करने की नीयत से जबल उहद या जबल रुमात पे चढ़ना वो मना है, जायज़ नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। और अगर किसी से इसका इख्तिलाफ़ है तो उसके लिए माज़रत। ये कहने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, बल्कि जायज़ मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना था। तो यहाँ से जो है चढ़ाई है, मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह थोड़ी सी ये पहाड़ी ज़रूर चढ़ूँ। ये देखें बहुत सारे लोग आते हैं और पहाड़ों पे, और जो पहाड़ों के बहुत बड़े बड़े से पत्थर हैं उस पर अपने नाम लिख जाते हैं। कुछ का ये अक़ीदा होता है कि खैर व बरक़ात हासिल करने के लिए, बट माँ सिवाय बिदअत के ये कुछ भी नहीं है। जो लोग वैसे ही लिख जाते हैं तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ लोग इसलिए अपने नाम लिख जाते हैं कि खैर व बरक़ात हासिल हों, तो माँ सिवाय बिदअत के ये कुछ भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उलमा कहते हैं। तो मैं उलमा की बात आप तक आगे मज़ीद पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। यहाँ से जो है जबल उहद की चढ़ाई है। ये वही जबल उहद और जबल रुमात है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को खड़ा किया था। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं और रुमात तीर को कहते हैं। तो जबल रुमात बेसिकली ये जंग जो है वो तीरों से लड़ी गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 एक्सपर्ट तीर अंदाज़ों को यहाँ पे खड़ा किया था, जो 50 एक्सपर्ट तीर अंदाज थे। तो इसीलिए इसको जबल रुमात भी कहा जाता है, ताकि वो वाला पहाड़ जिस पे तीरों से जंग लड़ी गई थी और अनफॉर्चुनेटली इसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। एक्चुअली टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर थोड़ा बहुत चढ़ पाया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इन पहाड़ों की कटिंग करके काफ़ी जो है इसको तराश दिया गया है चढ़ने के एतबार से। लेकिन आप ये देखें कि उस ज़माने में ये क्या थे पहाड़।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसमें मुसलमानों को जो है वो शिकस्त हुई थी, जिसमें 47 सहाबा की क़ब्र जो है वो मुश्तरका है जो मैंने आपको दिखाई, और हज़रत अमीर हमज़ा और 2 सहाबियों की क़ब्र जो है वो सेपरेट है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नमाज जनाज़ा पढ़ा कर और उनकी यहाँ पे तदफीन के मरहले के लिए तशरीफ़ लेकर आ रहे थे, तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं जबल उहद, ये रोने लगा ज़ोर ज़ोर से, और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इनको मेरे पहलू में जो है वो दफन कर दें ताकि मैं क़यामत तक इनकी ज़ियारत करता रहूँ। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद मुझसे प्यार करता है और मैं उहद से प्यार करता हूँ। तो लिहाजा हम सबको भी चाहिए कि हम इस पहाड़ का एहतराम करें, क्योंकि इससे हमारे नबी ने मोहब्बत किया, फरमाया कि मैं उहद से प्यार करता हूँ, उहद मुझसे प्यार करता है, और इंशाअल्लाह ताला ये पहाड़ जन्नत के दरवाज़े पर होगा। सुबहान अल्लाह। तो जबल उहद और जबल रुमात की ज़ियारत जो है वो मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह ताला अब आपको किसी और ज़ियारत के साथ में मिलूँगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, और अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ यू कैन, और प्लीज़ कोई बैड लैंग्वेज या स्लैंग लैंग्वेज ना यूज़ करना अगर कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ रिलीजियस नॉलेज में। तो फिर मिलते हैं किसी और ज़ियारत के साथ। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, अच्छी अच्छी दुआ में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।